देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज एनडीए उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी भरोसा जताया कि इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग 2 नंबर पर आने के लिए चुनाव लड़ते हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं बांकीपुर विधानसभा में बहुत आगे बढ़ाऊंगा, काम को अच्छे से काम करूंगा। जीत की उम्मीद है। पटना के बांकीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए और एकजुटता का प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया, तो वहीं गठबंधन के नेताओं ने बड़ी मार्जिन से जीत का दावा किया है। उम्मीदवार अभिषेक बंटी के बांकीपुर से नामांकन में पूरा एनडीए एक परिवार के रूप में आया था। हम पार्टी के हमारे अनिल भाई हैं, कनवंशी जी हैं, हमारे कुशवाहा जी थे, शांभवी जी एमपी आई थी, बाकी मैं था और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे। एनडीए एकजुट है, जबरदस्त जीत होगी। बांकीपुर जनसंघ के समय से हम लोग की पारंपरिक सीट है। अभिषेक जी को शुभकामनाएं हैं। आज उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन किया है, उनको शुभकामनाएं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार हम लोग सब उनके नामांकन सभा में हिस्सा लिए हैं। हम लोग सब उनको मजबूत करने का काम करेंगे। बांकीपुर विधानसभा से हम लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व को और मजबूत करेंगे। विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण के लिए हम लोग पुनः एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को जिताएंगे। जनता का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर विधानसभा के प्रत्येक घरों से पारिवारिक संबंध और जो काम हुआ है, जो लड़ रहे हैं वो बाकी कोई 2 नंबर के लिए, कोई वोट काटने के लिए, भाजपा जीतने के लिए लड़ रही है। एनडीए का सीट है और भारतीय जनता पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता को चुनाव में उतारा है। इससे काफी खुशी की लहर है पूरे एनडीए कार्यकर्ताओं में कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया जो बूथ अध्यक्ष थे और वहां से अपना राजनीति शुरू किए थे। तो पूरा एनडीए एकजुट है। भारी मतों से यह विधानसभा सीट हम लोग जीतते रहे हैं यहाँ, और उससे भी ज्यादा मतों से इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे। उनके नाम में ही अभिषेक हो, उनको भला कोई राज अभिषेक से रोक सकता है? पूरे अरे जिसका जुमान जो है, जुमान में ही जो जुमान का दागा सागा नहीं है, वो भला जनता का सागा हो सकता है? निश्चित तौर पर बांकीपुर जो विधानसभा का जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाना है और पहले से ही तय है। अब कहीं कुछ मामला है नहीं, सारे लोग एनडीए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, बंटी जी नौजवान हैं, उनको सब लोग वोट करें। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, एकजुटता का परिचय तो दिखाया है एनडीए ने। तमाम जो उनके सहयोगी दल के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, तमाम लोग पहुंचे थे। आरजेडी के तरफ से भी उम्मीदवार जो है आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार के साथ जो इंडिया महागठबंधन के नेता हैं वो मौजूद थे क्या? एनडीए ने आज उम्मीदवार का नामांकन हुआ। अभिषेक उर्फ बंटी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए समर्थित कह सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार ने आज नामांकन कर दिया, इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। दोनों के नामांकन में फर्क नहीं, दोनों के नामांकन के सामंजस्य में फर्क है। जब निकले उमेश कुशवाहा थे, अनिल कुमार हम सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग थे, शांभवी थी सांसद। पांचों जो घटक दल हैं, उन घटक दल के
बड़े नेता मौजूद थे। ठीक है। 2 प्रदेश अध्यक्ष थे, एक जेडीयू के थे, एक बीजेपी के खुद थे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी जब निकले नामांकन करके, दीपक जी तो सुनिएगा मेरी बात, हमने खोजना शुरू किया कांग्रेस को। पता चला कांग्रेस के राजेश राठौर और एक और नेता आए थे और नामांकन के बाद पीछे से निकल गए। सीपीआई का कोई व्यक्ति हमें नहीं मिला नामांकन के बाद, सीपीएम का कोई व्यक्ति नहीं मिला, भाकपा माले का कोई व्यक्ति नहीं मिला, आईपी गुप्ता नहीं थे वहां। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि महागठबंधन टूट गया ही है, मतलब यह कि कोऑर्डिनेशन और समन्वय सीधा साफ कमी दिखाई दे रहा था। इस मामला में एनडीए महागठबंधन पर भारी है। एनडीए ने ठोक क्या जवाब दिया है। अभी जो चुनावी सभा हुई नामांकन के बाद, सम्राट चौधरी, संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा, हम सेकुलर के बड़े नेता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता, अभी सभा खत्म हुई है। दावा, इंडिया गठबंधन का दावा, जीत हमारी होगी। क्यों? 40 साल का फाटक टूटेगा, राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। लेकिन पहली परीक्षा जो हुई नामांकन के कोऑर्डिनेशन में, इंडिया गठबंधन पीछे रह गई। ठीक है, आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में सभी नेता आए थे, आए वहां समर्थन दिए चले गए। नामांकन के बाद जिस तरह से एनडीए के सभी घटक दल के लोग मौजूद थे, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, मीडिया से बातचीत की। लेकिन मैंने कांग्रेस एक चीज कांग्रेस की मरगूब जी, कोई हम प्रतिक्रिया तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं को अपने प्रतिक्रिया- दर्शकों को टीवी स्क्रीन पे। उस जनसभा की तस्वीरें हैं, वहाँ पे मुझे संजय झा दिख रहे हैं, भगवा जो उनका गमछा है भारतीय जनता पार्टी का वो पहने हुए, सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं, विजय कुमार सिन्हा और तमाम जो लीडर हैं। मतलब सोचिए कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक सीट उपचुनाव के लिए इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। लगता है कि पूरा का पूरा जो उनका पार्टी है और उनका गठबंधन है वो इसी चुनाव में लगा हुआ, और अगले 10, 12, 15 दिन यही देखने को मिलेगा। महागठबंधन जब चुनाव हार जाता है तो फिर ईवीएम का रोना लगाता है, धोखाधड़ी का रोना लगाता है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा या जो उनके सहयोगी हैं वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। इतने चुनाव हारने के बाद भी वो लोग सीख नहीं रहे हैं क्या इन लोगों से कि किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाता है, किस तरीके से समन्वय बनाया जाता है। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि विपक्ष का एक उम्मीदवार होना चाहिए। उसके 3 दिनों के बाद लालू परिवार के करीबी राष्ट्रीय जनता दल के बहुत वरिष्ठ विधायक, लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने कहा कि मेरा मत है कि एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। आप इसी से आप समझ जाइए कि मामला कहां जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन अगर आप में नहीं है, हाँ, तो जनता में एक निगेटिव मैसेज जाएगा। आप नामांकन के बाद नहीं आए, आप हमें नहीं दिखा दिया, हम खबर चलाएंगे। हमने पूछा भोला यादव जी से कि कहां हैं आपके लोग, तो नहीं, सब लोग आए थे, सब लोग निकल गए हैं। लेकिन एनडीए का आप देख लीजिए, संभवी की प्रतिक्रिया हमारे पास है, अनिल कुमार की प्रतिक्रिया है, चंद्रवंशी जी लोक मोर्चा से गए, उनकी प्रतिक्रिया हमारे पास है, संजय सरावगी की प्रतिक्रिया है, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया है। सभी घटक दल के लोग थे, सामने आकर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा समर्थन है। दावा से कुछ नहीं होता, जनता वोट करती है। जनता के पास अगर मैसेज चला जाएगा कि कुछ नहीं, ये लोग बटे हुए हैं, इन लोगों में विरोधाभास है, तो स्वाभाविक बात है जनता वोट नहीं करेगी, या जनता वोट करने में थोड़ा हिचकती है। तो कोऑर्डिनेशन की कमी तो साफ दिखाई दी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आज एक बड़ा सभा अभी खत्म हुआ है, उस सभा में सभी बड़े नेताओं ने हुंकार भरा है और कहा है कि इस एनडीए की तरफ से सभी बड़े नेता जाएंगे। हालांकि भोला यादव से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव का भी चुनाव प्रचार होगा, या लालू प्रसाद यादव वीडियो प्रसारित करेंगे। लेकिन दावा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा गुप्ता चुनाव जीतेंगी, क्योंकि लोग तरस्त हैं, क्योंकि अब नितिन नवीन है नहीं, उनके द्वारा भेजे गए उम्मीदवार हैं। नितिन नवीन रहती तो बात समझ में आती है,
प्रशांत किशोर के बारे में तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि 2 या 3 नंबर के लिए आए हैं, उनकी तो बात छोड़ दी है। अभी अशोक चौधरी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है कि प्रशांत किशोर कहीं नहीं है, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे समझना चाहते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। नितिन नवीन पिछले बार 2025 के विधानसभा चुनाव में थे, इसलिए उन्हें 92,000 वोट मिला और यही रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में थी तो 50,000 के आसपास इन्हें वोट मिला। लगभग 40-42,000 का डिफरेंस था उस दौरान। अब नितिन नवीन नहीं है, उनके भेजे उम्मीदवार हैं और कई हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की जो 50-60 वर्ष के उम्र के थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी नहीं पता कि ऐसे उम्मीदवार को कैसे यहाँ पे उतार दिया गया। अब जो 3 नाम भेजे गए थे बीजेपी कमेटी से, वो 3 नाम पे मुहर नहीं लगी। नितिन नवीन को जो पसंद था, जो उनके लिए काम करते थे, उनको उतार दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजगी है इसको लेकर, लेकिन चलिए ठीक है, डिसीजन हो गया तो हो गया। ऐसे में बीजेपी के लिए एक इज्जत की तो दाव कहते हैं कि इज्जत वाला मामला है कि भाई ये सीट नहीं जीते तो फिर गड़बड़ स्थिति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। आरजेडी के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस बार। दीपक, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आपने फैक्टर बताया, ये फैक्टर बीजेपी के लिए थोड़ा बैकडोर में जाने वाला है निश्चित तौर पर। हमने एक प्रतिक्रिया भेजी है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आशीष कुमार सिन्हा नामांकन कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार कहा। क्यों? आशीष सिन्हा का नाम था, अंतिम समय में कहा अभिषेक का नाम आया। तो प्रदेश अध्यक्ष भी गलतफहमी में है। अब आप समझ जाइए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं आशीष कुमार सिन्हा नामांकन कर रहे हैं। प्रतिक्रिया हमारे पास 2 बार उन्होंने कहा, तो अंतिम समय में अभिषेक का नाम आया। तो ये जो आपने कहा चेहरा का फैक्टर, ये बहुत बड़ा होता है। अगर कुछ इधर से उधर हुआ तो चेहरा का फैक्टर हो सकता है नुकसानदेह हो। और रेखा गुप्ता जब नितिन नवीन के खिलाफ 50,000 वोट ला सकती हैं दीपक जी, तो आप समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चल ठीक। तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर हो सकता है। अगर काम कर गया अंतिम समय में तो बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति हो जाएगी बीजेपी के लिए, बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव हो जाएगा और बहुत नीक, बहुत थीन मार्जिन से कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत पाएगा अगर ये फैक्टर चला गया। और राष्ट्रीय जनता दल इसी फैक्टर को भुनाने में लगी है और उनका कहना है कि हम उनसे ज्यादा चेहरे हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से बांकीपुर में हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े, बीजेपी किसी को लाके ऐसे खड़ा कर दी कि तो लोग वोट नहीं करेंगे। चल ठीक, लेकिन अब इंतजार है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक रहा है और 40 साल से बीजेपी का वहां वर्चस्व है। इस बार देखिए होता क्या है, चूंकि प्रशांत किशोर भी हैं, तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग मोड में चला गया है। और ठीक है मरगू जी, चुनाव हाई प्रोफाइल भी है, चूंकि प्रशांत किशोर की भी प्रेस्टीज है, नीतीश को सम्राट चौधरी की भी है, नितिन नवीन की भी है और तेजस्वी यादव की प्रेस्टीज। ठीक है जी, ठीक है अमर गुप्ता जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतनी बड़ी लड़ाई हो और एक सीट को लेकर, एक सीट पर उपचुनाव है। नितिन नवीन का ये सीट है, भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा भी।